Hello student, welcome in my next lecture that is about double fertilization in angiosperms. Why we call it double fertilization वो भी explain करते हैं अभी आपको. तो सिंपली तो आप ये मानिए फर्टिलाइजेशन पढ़ना हमें एंजियोस्पर्म में. डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा, इसका क्यों नाम हुआ वो भी क्लियर हो जाएगा. तो स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन की बात होती है. सिंपली डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन. अब आपने कैसे पोलन ग्रेन पढ़े बने थे वो जर्नी कंप्लीट की, किस तरह से हमारा ये एम्ब्रियो से तैयार हुआ था एक ओव्यूल के अंदर, वो जर्नी भी की. अब हमने सिंपल फ्यूजन देखना है इनका. तो स्टूडेंट सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आई थिंक याद हुई आपको, पिस्टिल और कार्पल की है. ये स्टिग्मा स्टाइल ये ओवरी थी और वो अभी तक जो जर्नी हमने कंप्लीट की कि एक ओव्यूल के अंदर किस तरह से एम्ब्रियो से एक बना था वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. मीन्स ये जो पोर्शन है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्ब्रियोसेक. एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दें स्टूडेंट. एम्ब्रियोसेक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एंड फीमेल गैमेटोफाइट है. फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होता है, मैच्योर एम्ब्रियोसेक. इट इज फॉर्म्ड बाय मियोसिस. ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियोसेक इज हैप्लॉइड. 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड. ओके, बार बार बोलने से थोड़ा याद हो जाता है. तो आप स्टार्ट करते हैं किस तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ. पॉलिनेशन का मीनिंग आप जानते हैं कि व्हेन पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल एंड दे गेट फ्यूज. ओके, तो पॉलिनेशन हुआ. ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे मैंने शो किए. पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आए जो कि स्टिकी है, उससे ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करके स्वेल होते हैं और एक पॉलन ट्यूब अराइज होती है. पॉलन ग्रेन जो था ना उससे मैंने एक पॉलन ट्यूब अराइज की. ओके, ये जो पॉलन ट्यूब है इसके अंदर 2 मेल गैमेट है. इन दोनों मेल गैमेट का फंक्शन, सबसे पहले ये जो पॉलन ट्यूब है ना, ये यहां से जो आ रही है ये माइक्रोपाइल एंड को पेनिट्रेट करेगी. ये भी याद रखना है स्टूडेंट, कौन सा एंड को, माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल एंड को पेनिट्रेट करेगी और कहाँ एंटर होगी, जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक है तो सबसे पहले जाएगी कहाँ, ये एग सेल के पास में. माइक्रोपाइल एंड के पास से तो बनते हैं ना एग सेल और सिनर्जिड्स. अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आपको रिवाइज करूँगा वापस. ये हमारे जो सेंट्रल सेल में एनक्लोज हैं पॉलन न्यूक्लियाई, ये हमारी एंटीपोडल सेल्स, ये एग सेल थी न्यूक्लियस अंदर बना दूँ, और ये दोनों क्या थी, सिनर्जिड्स. एम्ब्रियोसेक क्लियर हुआ. अब स्टूडेंट जो पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट हैं, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल, यानी उसका फ्यूजन किसके साथ होगा, यहाँ पे ये जो एग सेल है ना इसके साथ में. और दोनों कौन होती है, सिनर्जिड्स होती है. तो जैसे ही मेल गैमेट का एग सेल के साथ फ्यूजन हुआ क्या बनेगा, जाइगोट. क्योंकि ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, तो जाइगोट क्या बन गया स्टूडेंट, 2N डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. और इस फ्यूजन को हम नाम क्या देते हैं, ये भी स्पेशल है, सिनगेमी. क्या नाम देंगे इसको, सिनगेमी. फ्यूजन ऑफ, एक्चुअल फ्यूजन कहते हैं इसको हम, 2 फ्यूजन कहते हैं. मेल गैमेट, एनजी का मतलब मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल एंड प्रोड्यूस जाइगोट, इट इज टर्म्ड एज सिनगेमी. अब बच गया सेकेंड मेल गैमेट. सेकेंड मेल गैमेट पॉलन न्यूक्लियाई. तो स्टूडेंट सेकेंड मेल गैमेट है वो तो खुद हैप्लॉइड है. पॉलर न्यूक्लियाई कितने थे नंबर में, 2, यानी N और N. समझ आया. देखो यहाँ पर इसको ऐसे बाउंड्री कर देती हूँ. मेल गैमेट तो हैप्लॉइड था, पॉलर न्यूक्लियाई भी क्या थे, हैप्लॉइड थे, लेकिन कितने थे, 2 थे. तो यहाँ पे मेल गैमेट और पॉलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम होगा PEN, और वो कितनी बनेगी, 3N. यानी प्लॉइडी पूछी जाए उसकी तो कितनी होगी, 3N, ट्रिप्लॉइड होगी. जैसे ये डिप्लॉइड है ना, प्लॉइडी 2N है, इसकी कितनी होगी, 3N. क्यों होगी, 1 2 और 3 हो गए 3N. नाम क्या होगा, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्लियर. देखो फर्स्ट मेल गैमेट आया, उसने एग सेल के साथ फ्यूजन किया और क्या बना दिया, जाइगोट. N और N है तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. नेम क्या होगा, सिनगेमी. इस इवेंट का नेम सिनगेमी होगा. तो फिर आपसे पूछ लिया जाए भाई यहाँ दूसरा मेल गैमेट
जो कि हैप्लॉइड है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई दोनों हैप्लॉइड है, फ्यूजन होके पीएन बनाते, तो इस इवेंट का नाम क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 इवेंट हुए, एक हुआ सिनगेमी और दूसरा कौन सा हुआ? ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? यानी अब आप खुद समझने की कोशिश करो, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ है। पहले मेल गैमेट का इसके साथ, एग सेल के साथ, और दूसरे मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये जो इवेंट है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहने का मीनिंग क्या है? बिकॉज 2 टाइम फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। One male gamete with 1 egg cell, second male gamete with 2 polar nuclei. So it is termed as double fertilization. और आई थिंक सबने 10th में तो बायोलॉजी सबको ही पढ़नी पड़ती है, पढ़ी होगी आपने, जो फ्लावर वाला रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स वाला टॉपिक था, वहाँ पे ये टॉपिक आता है डबल फर्टिलाइजेशन। कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर है। बस ये एम्ब्रियो से एक फॉर्मेशन नहीं होता उस वक्त। तो स्टूडेंट अब ये हुआ कि जाइगोट बन गया, जाइगोट आगे क्या बना लेगा? एम्ब्रियो। और जाइगोट से क्या बन गया स्टूडेंट? एम्ब्रियो। अब बात आई कि इस एम्ब्रियो को नरिश कौन करेगा? तो नरिश करेगा PEN। यानी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये यूटिलाइज हो गई और ये यूटिलाइज हो गई, इनका क्या रोल रहा? तो ये इवेंट अभी कौन सा चला? फर्टिलाइजेशन। एक इवेंट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन तो डन हो गया, इसके बाद क्या क्या होगा? कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ रहा था ना कि कौन कौन से इवेंट है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट होते हैं। ये तो सारे फर्टिलाइजेशन के हैं। जाइगोट बना, जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो को नरिशमेंट किसने दिया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने। किससे बना वो? सेकेंड मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई से। अब होता है स्टूडेंट की पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं? यानी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, अब ये जो सिनर्जिड थी और एंटीपोडल सेल्स थी, ये तो डिजनरेट हो जाएगी, इनका कोई रोल नहीं है। अब यूज तो ये हो गए, डिजनरेट हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आपको पढ़नी है वो ये जो ओवरी है इसका क्या हुआ और ओव्यूल का क्या हुआ? तो स्टूडेंट ओवरी और ओव्यूल, तो देखिए ओवरी तो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। हम कई बार इसको लाइटली लेते हैं तो याद रहता है, बट नहीं, ओवरी फ्रूट बनाएगी और उस फ्रूट के अंदर जो एनक्लोज सीड है ना, वो किससे बने हैं? ओव्यूल से। यानी ओव्यूल सीड बन के एक फ्यूचर प्लांट इसमें सेव रहेगा हमारे पास में। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी सीड को, वो वापस क्या बना लेगा? एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जर्नी थी एंजियोस्पर्म्स की। हमने डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया, यानी फर्टिलाइजेशन डन हुआ हमारा, और अब किस तरह से एक ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है, ओव्यूल है वो सीड में। कई बार ये भी होता है कि चलो ये तो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल है वो तो डिजनरेट हो गई, लेकिन फ्लावर से ही तो फॉर्मेशन हुआ ना फ्रूट का, एक तरह से इनडायरेक्टली आप से पूछा जाए तो। कई बार आप जो फ्रूट खाते हो, लाइक गवावा खाते हो आप, तो आपने ऊपर देखा होगा कि उसके जो एंथर वगैरह होते हैं ना, वो भी साथ में लगे हुए आते हैं उसके। आप कभी गौर से देखना उसको, आपको इजीली दिखते हैं कि जो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कई बार पूछा जाता है कि वो सारे पार्ट्स कहाँ गए, तो ऑल पार्ट्स आर शेल्ड ऑफ, मीन्स गिर जाते हैं, और कुछ होते हैं वो कुछ टाइम के लिए उसके साथ रहते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा एंजियोस्पर्म्स की जर्नी है वो कंप्लीट हुई। आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट पैटर्न्स, जो लाइफ साइकिल के पैटर्न्स हैं ब्रायोफाइट के और टेरिडोफाइट्स के, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उन सबको कंप्लीट करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।